सो हेलो एवरीवन एंड बिटसैट का सेशन 1 आने वाला है एंड यू ऑल मस्ट बी वरिड अबाउट योर जेई मेंस जेई एडवांस का जो तुम पेपर देने वाले हो उसके लिए बिटसैट में जो तुम्हारा स्कोर होने वाला है इसके लिए और बहुत प्रेशर होगा तुम पे कि हाउ टू सिक्योर एटलीस्ट टायर 1 कॉलेज। तो आई एम हेयर फॉर यू गाइज टू टेल यू द रिसोर्सेज विच यू कैन यूज़ फॉर योर प्रिपरेशन. So now let's start the video and before starting let me categorize the students into two categories. ठीक है, पहली वो कैटेगरी होगी जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, दूसरे वो लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है. तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनको थोड़ी सी ज़रूरत है इस चीज़ की. सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है. एंड फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है देयर इज़ अ सरप्राइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. या फिर तुम स्किप कर सकते हो 3-4 मिनट के लिए, 3-4 मिनट में मैं उनको बता दूंगी. तो सो लेट स्टार्ट विद द स्टूडेंट्स जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है. तो बिटसैट सेशन 1 के लिए 60 दिन बचे हैं एंड इन दैट 60 डेज फर्स्ट 30 to 35 डेज या फिर मैक्स टू मैक्स तुम 40 डेज कर लो. उन डेज में तुम्हें सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लेना है एट एनी कॉस्ट. चाहे तुम्हारा जितना भी सिलेबस बचाओ तुम्हारे पास बस यही टाइमलाइन है अपना सिलेबस कंप्लीट करने की, क्योंकि बाकी के जो दिन बचेंगे 20 डेज उनमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. बिकॉज अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, सो तुम्हें पहले 40 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है. अब सिलेबस कंप्लीट कहाँ से करना है, लेट अस टॉक अबाउट दैट थिंग. तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए द बेस्ट थिंग टू वॉच वुड बी वन शॉट वीडियोज़. वन शॉट वीडियोज़ देखो, दिन में 2 से 3 चैप्टर्स तो कंप्लीट कर लो, उनकी एक एक डीपीपी लगा लो क्वेश्चंस की, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएं, तुम्हारे वन शॉट लेक्चर्स भी हो जाएं, तो वो चैप्टर जो है वो तुम्हारा एक अच्छे खासे लेवल तक प्रिपेयर हो जाए. ठीक है, सो यू विल बी वॉचिंग वन शॉट वीडियोज़ फॉर दोज चैप्टर्स जिनको तुमने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज कि कौन से सब्जेक्ट के लिए तुम्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो तुम, या फिर कौन कौन से चैनल्स तुम फॉलो कर सकते हो. ठीक है, सो अब चैप्टर वाइज बात करते हैं. सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं. फिजिक्स के लिए तुमको कौन कौन से चैनल्स फॉलो करने हैं. सो अकॉर्डिंग टू मी माई पर्सनल फेवरेट इज़ अनअकैडमी का जेई वाला चैनल. उसमें तुम्हें अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे जिन्होंने हर एक चैप्टर के वन शॉट में अच्छे से पढ़ा रखा है, अच्छे से क्वेश्चंस करवा रखे हैं. ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट अनअकैडमी का जेई वाला चैनल. एंड ऑल्सो मोहित गोयन का सर भी बहुत अच्छा पढ़ाता. सो इफ़ यू हैव नॉट चेकड आउट हिज टीचिंग यू कैन ऑल्सो चेक आउट हिज चैनल एंड उनके वीडियोस तुम देख सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर पर्सनल फेवरेट्स जिनका तुम्हें समझ में आता है और मैं मेंशन ना कर पाऊँ, सो यू कैन डेफिनेटली गो विद देम. बट द फैक्ट इज़ कि तुमको समझ में आना चाहिए जहाँ से भी तुम देख रहे हो. ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो चेक अन अकेडमी एटम्स पे जो 45 डेज़ की क्रैश कोर्स सीरीज़ होती है जेई मेंस के लिए, उनको तुम चेकआउट कर सकते हो. उसमें बहुत मतलब सारे चैप्टर्स होते हैं लगभग, उनके वन शॉट्स होते हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे होते हैं और अच्छे टीचर्स होते हैं. तो यू कैन ऑल्सो चेकआउट दैट. और तुम जो भी वन शॉट्स देख रहे हो उनके शॉर्ट नोट्स बनाना और एक फॉर्मूला शीट बनाना, एक वाइट पेपर लेना A4, उसमें जितने भी फॉर्मूले तुम रिकॉल कर पा रहे हो या फिर तुम नोट्स बना रहे हो उनमें जितने भी फॉर्मूले दिख रहे हैं वो उस वाइट शीट पे लिख लेना और उसको कहीं चिपका लेना या फिर ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे तुम अगर उठो या फिर रेगुलरली जब तुम रिवाइज कर रहे हो तो उस फॉर्मूला शीट पे एक बार तो तुम देख ही लो उसको और तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाएं, क्योंकि बिटसैट में मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं. इट इज़ डेफिनेटली एडवाइजेबल कि तुम एक फॉर्मूला शीट बनाओ, तुम शॉर्ट नोट्स बनाओ और उनको रेगुलरली रिवाइज करते रहो. ठीक है, नेक्स्ट, अब तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, तुमने वन शॉट देख लिया, तुमने फॉर्मूलाज की शीट बना ली, अब तुम्हें करने हैं क्वेश्चंस. तुम डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, तुम PYQs देख सकते हो जेई मेंस के, तुम बिटसैट के अगर तुम्हें PYQs अवेलेबल है तो तुम वो देख सकते हो. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये सारी चीज़ें कहाँ पर एक साथ मिल जाएंगी, सो देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप फ्रॉम क्रैकेट. बिट्सियंस एंड IITians आर प्रोवाइडिंग फ्री मेंटोरशिप टू यू. एंड वहाँ पर तुम्हारा कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनीथिंग तो तुम वहाँ पर पूछ सकते हो एंड बिट्सियंस एंड IITians विल पर्सनली सॉल्व योर डाउट्स. ठीक है, एंड वहाँ पर तुम्हें रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे इंक्लूडिंग द DPPs, इंक्लूडिंग तुम्हें अगर शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हें वहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, तुम्हें फॉर्मूला शीट्स भी मिल जाएंगी, तुम्हें क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जेई मेन के, बिटसैट के, PYQs, DPPs. और मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी तुम्हारी प्रिपरेशन इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट ग्रुप एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री. सो आई वुड हाईली एडवाइस यू टू फॉलो दैट टेलीग्राम कम्युनिटी और उसका लिंक जो होगा वो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री. उसमें तुम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो. सो केमिस्ट्री के लिए शायद मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है. दी OG फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि शायद तुम अभी तक समझ गए होंगे. दी OG पंकज सर फ्रॉम फिजिक्स वाला, उनके तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के वन शॉट लेक्चर्स देख लो. दे आर
दी बेस्ट, ठीक है। उनके वन शॉट लेक्चर्स देखो और उनके नोट्स बनाना मत भूलना, बिकॉज उनके लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। तो अगर तुम नोट्स नहीं बनाओगे तो कुछ ना कुछ चीज़ भूल ही जाओगे, ठीक है। सो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो वो तुम कर ही लो। आई मीन आई विल एडवाइस ओनली देम। उनको करके तुम्हारा काफ़ी काफ़ी सारा पोर्शन कवर हो जाने वाला है, ठीक है। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री यू कैन फॉलो दी वीडियोज़ ऑफ साक्षी वोरा मैम, जो कि अनअकैडमी एटम्स पे 45 डेज़ का क्रैश कोर्स वाली प्लेलिस्ट में तुम्हें उनके वीडियोज़ मिल जाएंगे। एंड शी कवर्स दी चैप्टर्स इन अ वेरी डिसेंट वे एंड शी लाइक टीचेस वेरी डिसेंटली। सो तुम उनके वीडियोज़ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तुम अनअकैडमी जेई वाला चैनल देख सकते हो, अगर उसमें तुम्हारा कोई पर्सनल फेवरेट टीचर है या फिर तुम्हारा अलग से कोई फेवरेट टीचर है जिसका तुम्हें समझ में आता है, सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो देम, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर केमिस्ट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स में तुम क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, कौन कौन से चैनल्स फॉलो कर सकते हो, ठीक। फॉर मैथ्स आई हैव 2 पर्सनल फेवरेट्स। फर्स्ट इज़ नेहा अग्रवाल मैम। अगर तुमने उनकी वीडियोज़ देखी हैं सो यू मस्ट बी नोइंग कि शी टीचेस वेरी वेरी वेल। सेकेंड इज़ अरविंद सर, जो कि जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी चैनल पे तुम्हें उनके वीडियोज़ मिल जाएंगे एंड ही ऑल्सो टीचेस वेरी वेल। इन दोनों का क्वेश्चंस करवाने का जो तरीका है दैट इज़ वेरी नाइस, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दीज। सो अगर तुम पहले से इनको फॉलो कर रहे हो तो दैट इज़ बेस्ट। अपार्ट फ्रॉम दीज यू कैन ऑल्सो फॉलो निशांत वोरा सर की प्लेलिस्ट, जो कि अनअकैडमी एटम्स पे जो 45 डेज़ वाला क्रैश कोर्स है जेई मेंस के लिए, उसकी उनकी जो प्लेलिस्ट है उसमें तुम पढ़ सकते हो। निशांत वोरा सर इज़ ऑल्सो हाईली एडवाइज्ड बाय मैनी पीपल और काफ़ी लोगों को इनका सब पढ़ा है वो सब समझ में आता है। सो आई वुड एडवाइस कि तुम इनको एक बार चेकआउट करो और अगर तुम्हें पसंद आ रहा है इनका पढ़ाना तो यू कैन डेफिनेटली गो ऑन विद देम। और अगर तुम्हारे कोई और पर्सनल फेवरेट्स हैं अगेन तो तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो। और अगर तुम्हारे कोचिंग में तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा है तो तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो, तुम्हारा कोचिंग मटीरियल फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया था दे आर नाउ ऑन द सेम लेवल। दोनों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आगे का जो वीडियो होगा वो दोनों के लिए होगा। सो नाउ अब तुमको एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि इंग्लिश कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो एनडीए के जो पेपर होते हैं, इंग्लिश का पेपर 200 नंबर का आता है, शायद 300 का आता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट कितने नंबर का आता है, बट एनडीए का जो इंग्लिश का पेपर होता है उसका जो लेवल होता है उसी के लेवल का कहीं ना कहीं बिटसाइट का भी इंग्लिश पोर्शन आता है। तो अगर तुम वो प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब तुम एक पेपर लो, 2 दिन में एक पेपर को सॉल्व कर लो एंड स्टार्टिंग में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, बट धीरे धीरे टाइम के साथ में तुम इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है। सो यू कैन लाइक चेक द एनडीए के इंग्लिश के पेपर, उनको तुम डाउनलोड करो, उनको तुम सॉल्व करना स्टार्ट करो, उनसे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एंड दीज आर जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ कि इंग्लिश तुम्हारी एग्जैक्टली वैसा ही कुछ आएगा। एंड एनडीए के पेपर में सिनोनिम्स एंटोनियम्स आते हैं और पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें तुम्हें सीक्वेंस लिखना होता है, स्पॉटिंग एरर वाले आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले आते हैं जिसमें वर्ब्स, प्रपोजिशंस, कंजक्शंस वगैरह आते हैं। तो इन सब की अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है एंड और तुम्हारे पास में कोई ऐसे पेपर्स नहीं है इंग्लिश के, इनसे तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम एनडीए के इंग्लिश के पेपर उठाओ, उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एंड फॉर लॉजिकल रीजनिंग तुम्हारी जेई मेंस की प्रिपरेशन में जो थिंकिंग डेवलप होती है, जो थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए वही काफ़ी है। लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी ईजी और ईजी टू मीडियम लेवल पे आती है, ठीक है। तो वो तुम कर लोगे, उसमें बस पैटर्न्स होते हैं उनको मैच करना होते हैं, एरर दिखाना होता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पर जाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए तुम्हारा दिमाग ही काफ़ी है, ठीक है, अगर तुम जेई की प्रिपरेशन ढंग से कर रहे हो तो। So this is all for English and logical reasoning. Now your main aim would be to solve maximum questions to improve your accuracy, to improve your speed. और अब तुमको चाहिए एक relevant test series जो कि तुम्हारी preparation को बहुत ज़्यादा अच्छे से boost कर सके. And what if I tell you that there is a test series in the market which will give you personalized plan after every mock test, ताकि तुम next mock test बहुत अच्छा score कर सको. वी ऑल नो कि हर बच्चे की तैयारी अलग लेवल पे होती है, तो उसका जो प्लान है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो भी अलग लेवल पे होनी चाहिए और उसका एक पर्सनलाइज प्लान होना चाहिए कि उसको अपने बाकी के मॉक टेस्ट में कैसे परफॉर्म करना चाहिए. सो दिस फीचर इज़ अवेलेबल इन द क्रैकेट्स टेस्ट सीरीज़. अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रैकेट की टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है एंड इट इज़ मेड बाय 30+ बिट्सियंस एंड IITians. एडिशनली अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स, अगर तुम बिटसैट में 300+ स्कोर करते हो, योर ऑल मनी विल बी रिफंडेड. So these are all the great features in Crackit की test series. You all can definitely check out that. And I bet that you won't regret purchasing it later. So what are you waiting for? Just go and check out the test series. And जो Telegram group है वो तो free है, तो वो तो तुम join कर ही लेना, ठीक है. So that's it for this video. See you in the next one. Okay, bye.